नमस्कार। जेके चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। और आज हम बात करेंगे कोरोना के लेखे जोखे की कि कितने केस जो है आज वो जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आए हैं, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कितने मृत्यु जो है वो भी जम्मू कश्मीर से हुई है, और साथ ही साथ इसके भी बारे में आपको बताएंगे कि कितने केसेस जो है आज रिकवर हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले कि आज कितने केस जो हैं जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आए हैं। तो आज के अगर रिकॉर्ड की बात करते हैं तो आज जो है जम्मू कश्मीर से 4356 केस जो हैं वो सामने आए हैं। तो वहीं पर अगर सिर्फ जम्मू डिवीज़न की बात करें तो जम्मू में 1771 केसेस जो है वो सामने आए हैं। वहीं पर कश्मीर डिवीज़न की बात करते हैं तो जिस तरह से आप सब जानते हैं कि कश्मीर जो है एक हब बनता हुआ नज़र आ रहा है, और आज भी कश्मीर से 2585 केसेस जो है वो सामने आए, यानी 2500 से भी ज़्यादा। वहीं तो कुल मिलाकर जो जम्मू कश्मीर का आंकड़ा है वो 4356 है। वहीं पर अगर रिकवर केसेस की बात करेंगे तो आज जम्मू कश्मीर से 2995 केस जो है रिकवर हुए, यानी 2900 से ज़्यादा केस जो है रिकवर हुए हैं। वहीं पर अगर हम जम्मू डिवीज़न की बात करते हैं तो जम्मू डिवीज़न में 1228 केसेस जो है वो रिकवर हुए हैं। वहीं पर कश्मीर डिवीज़न की बात करते हैं तो कश्मीर में भी 1767 केस जो है रिकवर हुए हैं। जहां पर अगर हम बात करेंगे केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, केसेस कश्मीर जो है वो हब बनता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं पर रिकवर केसेस के लिए बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छी खबर है हमारे JNK के लिए कि लगातार केसेस जो है वो रिकवर हो रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इन सब के लिए हमें अपनी डाइट जो है उसे हम अच्छी तरह से लें ताकि जितने हम रिकवर जो है वो जल्द से जल्द हो चुके। वहीं पर अब हम डेथ रेट्स की बात करते हैं तो आज जो है जम्मू कश्मीर से 55 डेथ्स हुई हैं। तो कहीं ना कहीं कल से ये डेथ रेट्स का आंकड़ा कम हुआ, चाहे हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा कम हुआ। वहीं पर कहीं ना कहीं 55 जो ये मौतें जो हैं जम्मू कश्मीर से हुई हैं, कहीं ना कहीं इसमें कमी जो है वो नजर आई है। वहीं पर अगर सिर्फ जम्मू संभाग की बात करते हैं तो जम्मू में 35 मौतें हुई हैं, वहीं पर कश्मीर में 20 मौतें जो हैं वो हुई हैं। तो ये जो डेथ रेट्स का आंकड़ा है ये कहीं ना कहीं लगातार अभी भी हाई पर है। 55 मौतें ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं हमें गौर देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। वहीं पर अब हम ज़िले के हिसाब से बात करेंगे कि आखिरकार कौन से ज़िले से कितने केस जो हैं वो निकल कर सामने आए। वहीं पर श्रीनगर की बात करते हैं तो श्रीनगर में 872 केसेस सामने आए हैं। वहीं पर बारामूला में 228 केस जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए। वहीं पर बडगाम में 288 केसेस रिकॉर्ड किए गए। पुलवामा में 262 केस जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए। वहीं पर कुपवाड़ा में 186 केसेस रिकॉर्ड किए गए। अनंतनाग में 304 केस जो है वो रिकॉर्ड किए गए। बांडीपुरा में 118 केस रिकॉर्ड किए गए। गांदरबल में 92 केस जो है वो रिकॉर्ड किए गए। कुलगाम में 165 केस रिकॉर्ड किए गए। वहीं पर शोपियां में 70 केस जो है वो रिकॉर्ड किए गए। तो कुल मिला के कश्मीर डिवीज़न का जो आंकड़ा है वो 2585 यानी कि 2585 ये जो आंकड़ा है इतना है। वहीं पर अब जम्मू डिवीज़न की बात करते हैं तो जम्मू में आज का जो आंकड़ा रिकॉर्ड किया गया वो है 624 यानी 624। वहीं पर उधमपुर में 282 केसेस जो है वो रिकॉर्ड किए गए। रजौरी में 227 केसेस रिकॉर्ड किए गए। डोडा में 82 केस जो है वो रिकॉर्ड किए गए। कठुआ में 157, सांबा में 107, किश्तवाड़ में 80, पुंछ में 94, रामबन में 43 और रियासी में 75 केसेस जो है वो रिकॉर्ड किए, जिससे कुल मिलाकर जम्मू डिवीज़न का जो आंकड़ा जो जम्मू में रिकॉर्ड किया गया है वो है 1771, जो इससे कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर का आंकड़ा 4356 जा पहुंचा है। तो ये आंकड़ा जहां पर कश्मीर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जम्मू में भी केसेस लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन डेथ रेट्स की अगर बात करें तो वो सबसे मुख्य चीज़ जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। जो वो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं कल से इस आंकड़े में कमी जो है वो ज़रूर देखी गई। ये 65 से कम होकर 55 आप पहुंचे हैं। कल का जो परसों और कल का जो डेथ रेट्स का आंकड़ा था वो 65 था जम्मू कश्मीर में, उसमें आज कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली है। लेकिन
ये बहुत ही सोचने वाली बात है। जिन्होंने अपने परिवार में से किसी को खोया है, सिर्फ वही इस बात को समझ सकता है, सिर्फ वही जानता है कि आखिरकार ये बीमारी कितनी ज़्यादा घातक है और इस बीमारी को हल्के में ना लिया जाए। वहीं पर अगर हम ये बात करेंगे कि कौन से हॉस्पिटल से आज कितनी मौतें जो है वो हुई हैं, तो सबसे पहले अगर हम जम्मू जीएमसी से बात करेंगे तो जम्मू जीएमसी में आज 16 मौतें जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं। वहीं पर 2 मौतें जो हैं वो जीएमसी कठुआ से हुई है, 5 जो है वो जीएमसी रजौरी से हुई है, 1 मौत जो है वो एमएच सतवारी से हुई है, 1 मौत जो है वो डीएच सांबा से हुई है, 1 मौत जो है वो डीएच पुंछ से हुई है, 1 वो सीएचसी सुंदरबानी से हुई है, 2 मौतें जो हैं वो सीएच उधमपुर से हुई हैं, 1 मौत जो है वो मृत्यु एक जो है वो मुट्ठी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से हुई है। वहीं पर 1 जो है वो एमएच पठानकोट से हुई है, 1 मृत्यु जो है वो सुशाना हॉस्पिटल चंडीगढ़ से हुई है, 1 मौत जो है वो अमृतसर से, 3 जो है वो लोग हैं जिन्होंने खुद को घर पर क्वारंटाइन करके रखा था और उनके घर पर जो है वो मृत्यु हुई है। वहीं पर अब हम श्रीनगर की रुख करेंगे। 3 लोगों की मृत्यु जो है वो स्कीम्स जेवीसी में हुई है। वहीं पर 2 लोगों की मौत स्कीम्स सोरा में हुई है। 5 लोगों की मौत जो है एसएमएचएस श्रीनगर में हुई है। 2 लोगों की मौत जो है वो डीएच गांदरबल में हुई है। 2 लोगों की मौत जो है वो कश्मीर नर्सिंग होम में हुई है। वहीं पर 1 इंसान की मृत्यु जो है वो जीएलएनएम श्रीनगर में हुई है। 2 लोगों की मृत्यु जो है वो एसटीएच सोपुर में हुई है। वहीं पर 1 इंसान की मृत्यु जो है वो सीसीसी पटकूट में हुई है। वहीं पर 1 और की बात करें बड़गाम में जो ये हॉस्पिटल आता है वहीं पर हुई है। वहीं पर 1 की मृत्यु जो है वो डीएच कुलगाम में हुई है। तो ये उन लोगों के आपको हमने रिकॉर्ड जो है वो बताए हैं जिनकी मृत्यु कौन से हॉस्पिटल यानी अस्पताल से हुई है। और वहीं पर ये भी आंकड़ा भी आपको बताया कि कितने ज़्यादा आंकड़ा जो है जम्मू कश्मीर से आज निकल कर सामने आ रहा है। वहीं पर ये इस स्टेन की अगर हम बात करेंगे, इस वायरस की बात करेंगे तो ये इसको हल्के में ना लें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा घातक है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है इससे निकल कर सामने आ रही हैं। वहीं पर ये भी आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है तमाम ये वेरिएंट को लेकर अगर हम बात करते हैं तो वेरिएंट किस तरह से घातक बनता हुआ नज़र आ रहा है। और ये अगर पिछले साल के वेरिएंट की बात करते हैं तो पिछले साल जो रिसर्च की गई इसको लेकर तो ये साफ तौर पर बताया गया था जो वेरिएंट है वो वुहान से आया है, वुहान से इसकी पुष्टि जो हुई है। लेकिन जो इस बार वेरिएंट की जो पुष्टि हो पाई है वो यूके वेरिएंट के नाम से जो है बताया जा रहा है कि ये जो वेरिएंट है यूके वेरिएंट से। और दूसरे वेरिएंट की अगर हम बात करें तो उसकी पुष्टि जो है वो भी अब इसके ऊपर रिसर्च जो है चल रही है। लोगों के ब्लड की में अगर बात करें तो उसमें इस यूके वेरिएंट के जो लक्षण हैं वो पाए जा रहे हैं, इसके कण जो हैं वो पाए जा रहे हैं। उन कण से अगर मैं आपको बताऊँ कण जो है उनका आकार बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, आप सब जानते हैं। और ये कण जो है प्लास्टिक की चीज़ें उपयोग करने से भी हमारे अंदर जाते हैं। ये प्लास्टिक की चीज़ें प्लास्टिक डिस्पोजल ग्लास की अगर हम बात करें जिसमें हम हर रोज़ चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, गर्म पानी अगर पिए तो ऑफिस में अक्सर इन गिलासों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और उन गिलासों में एक हम वाटर प्रूफ लेयर जो लगी होती है जिसमें कण होते हैं और उस कण से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि वो जो कण आपके बॉडी के अंदर जाते हैं उन कण से जो है आपको कोविड हो सकता है, उनसे और बीमारी होती है जिससे कैंसर होना सबसे घातक बीमारी जो है ये बताया जा रहा है कि उनसे जो है कैंसर की बीमारी हो सकती है। तो वो कण जो है उनके आकार बहुत छोटे होते हैं। जब हम वो डिस्पोजल गिलास अगर आप लेकर देख सकते हैं तो आपको उसमें बिल्कुल कुछ नहीं दिखेगा। वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ मशीनों के जरिए ही देखा जाता है। और वो जब हम उनमें गर्म चाय डालते हैं तो वो पिघलते हैं और वो उसके जरिए हमारे अंदर जाते हैं। और वही जो कण का आकार है वो एक नमक के दाने से भी छोटा होता है। नमक का दाना अगर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक नमक को अगर आप उठा के देख सकते हैं, एक नमक का दाने से भी छोटा उनका आकार होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। वही कण जो है यूके जो स्टेन है वो लोगों के ब्लड के अंदर जो है वो पाया जा रहा है। तो ये जो स्टेन है बताया जा रहा है ये पाया जा रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा घातक है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यही सही समय है कि इस वक्त आप प्रशासन का साथ दें और प्रशासन जो भी गाइडलाइन बना रहा है वो हमारे लिए बना रहा है। ये इसमें कोई दोहराया नहीं है कि बहुत सारे लोग जो है आखिरकार वो किस तरह से जिएंगे, लॉकडाउन कब खुलेगा। तो साफ तौर पर बहुत सारे व्यूअर्स हमारे जितने भी हमारी फैमिली है, व्यूअर फैमिली है हमारी, हमसे यही सवाल पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन जो है वो कब खुलेगा। तो मैं उन्हें बता दूंगी लॉकडाउन अभी तक तो 17 मई तक जो है इसी
तरह से लॉकडाउन रहेगा। इसके बाद जैसे ही कोई अपडेट सामने आती है तो हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे और सबसे पहले हमारी कोशिश रहेगी कि सबसे पहले आप तक ये अपडेट जो है पहुंचाई जाए, क्योंकि बहुत जिस तरह से अगर क्या देखा जाए तो इस हफ्ते में कहीं ना कहीं कमी जो है वो ज़रूर देखी गई है। अगर हम डेथ रेट्स की बात करें, आज डेथ रेट्स में कहीं ना कहीं कमी देखी गई। वहीं पर अगर 2 दिन के हिसाब से देखा जाए तो 2 दिन के हिसाब से आज कहीं कम आंकड़े जो है वो डेथ रेट्स के पाए गए। वहीं पर अगर इसकी बात करेंगे कितने नए पॉजिटिव केसेस पाए गए, तो उसमें भी 2 दिन पहले की बात करते हैं तो उसमें भी कमी जो है वो पाई गई थी। हालांकि फिर से अब वो आंकड़ा 4000 के पार आ पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं लेकिन देखा जाए कमी जो है वो ज़रूर आती हुई नजर आ रही है। अब ये कहेंगे कि लापरवाही प्रशासन की तरफ से है कि लोगों की तरफ से, जिसकी भी तरफ से हमें इस वक्त ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वक्त हम सब एकजुट हों, ताकि एकजुट होकर इस बीमारी से लड़ा जा सके और लड़ कर इससे जीत भी हासिल की जाए। क्योंकि अगर इसकी तीसरी लेयर की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा घातक है। तो अभी दूसरी लेयर से हम निपट नहीं पा रहे हैं, तो तीसरी लेयर से किस तरह से निपटा जाएगा। वहीं पर अगर हेल्थ सुविधा की बात करते हैं, हेल्थ हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो सामने आ रही हैं। बहुत सवाल वहाँ पर भी खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो हॉस्पिटल वाले हमेशा यही कहते हैं कि हम इस बीमारी से लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। लेकिन जब असलियत देखा जाए, जब पेरेंट्स जब लोग वहाँ के चाहूँगी जब लोग वहाँ पर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग हमें बाहर दिखते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ बाहर दिखते हैं। कहीं पर ऐसी खबरें आ रही है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं वो पेशेंट जो है वो हमें बाहर पार्कों पर हॉस्पिटल के बाहर जो है नज़र आए। तो इस चीज़ को हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं कमी ज़रूर है, वो हर जगह पर सामने आ रही है। दिल्ली के अगर हालात की बात करते हैं तो उससे कोई अनजान नहीं है कि दिल्ली में कितने डाइट को लेकर बात करेंगे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अपनी डाइट जो है हम अच्छी करें। और इससे पहले आपको एक और चीज़ बता दूं कि डाइट को अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर आप घर पे खाना बना रहे हैं, जितनी भी लेडीज़ हमें सुन रही हैं वो खाना कुक कर रही हैं, तो खाने को पूर्ण रूप से ना पकाएं। बहुत ज़्यादा कुक्ड जो है लेडीज़ आजकल की कर देती हैं कि खाना अच्छे से हो, उसे कहीं ना कहीं थोड़ा हल्का पकाएं, ताकि उसके जो प्रोटीन्स है वो पूर्ण रूप से मर ना जाएं या ख़त्म ना हो जाएं, जिसके चलते वो प्रोटीन जो है आपके अंदर नहीं जा पाएंगे और आपको वीकनेस जो है वो ज़रूर होगी। आप वीक जो है होंगे, वो प्रोटीन आपको मिल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि खाने को आप पूर्ण रूप से जो है ना पकाएं, अच्छी से अच्छी डाइट जो है वो लेने की कोशिश करें। और साथ ही साथ अब समय आ गया है अलविदा लेने का। तो आज के सेशन में फ़िलहाल इतना ही कि आज कितने केसेस जो है निकल कर सामने आए हैं। वहीं पर जाते जाते आपको मैं फिर से बता दूं कि जम्मू कश्मीर में आज कितने आंकड़े जो है रिकॉर्ड किए गए। तो आज का जम्मू कश्मीर में 4356 नए केसेस जो है वो पाए गए हैं। वहीं पर आज जम्मू कश्मीर में 2995 केसेस जो है वो रिकवर भी हुए हैं, अब वो ठीक होकर अपने घर की ओर गए हैं। और 55 जो है आज डेथ्स भी हुई हैं। तो इसी के साथ साथ अब समय आ गया है अलविदा लेने का। तो आज के इस सेशन में फिलहाल इतना है, फिर होगी मुलाकात कुछ नई अपडेट लेकर। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। घर पर रहिए, सेफ रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। इस टेंशन में ना रहिए, इस बीमारी को इतना इसके बारे में ना सोचें, क्योंकि आप जितना इसके बारे में सोचेंगे उतनी ज़्यादा टेंशन जो है आपको होगी। तो कहीं ना कहीं टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जितनी भी गाइडलाइंस बनाएगी उसको पूर्ण रूप से पालन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। और इसी के साथ अब जेके चैनल को इतना सारा प्यार भी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब समय आ गया अलविदा लेने का। नमस्कार।